ज्ञानदायिनी माँ शारदे, मान्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी, आचार्य और आचार्य और मेरे प्यारे भैया बहने, आज जिनकी 105वीं जयंती हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनके लिए मैं कुछ बोलूं तो बड़ा तुच्छ माना जाएगा, क्योंकि वो समाज सेवी, प्रेरणा स्रोत ऐसे थे भावराव जी। भावराव जी का जन्म 19 नवंबर 1917 महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता दत्तात्रेय देवरस जी सरकारी नौकरी में थे। ये कुल 9 भाई बहन थे, 5 भाई 4 बहनें। 5 भाइयों में ये सबसे छोटे थे। वैसे तो 5 भाई मेधावी थे, कुशल थे। इनमें 3 भाई, एक डॉक्टर, एक वकील, एक पुलिस में थे। जो चौथे नंबर के बाला साहब देवरस जी थे, उन्होंने सर्वप्रथम संघ ज्वाइन किया था। अगर देखा जाए तो उनके पिता श्री की जो नौकरी थी वो नागपुर में थी, तो इनका आगमन नागपुर में हुआ। और उसी टाइम पर देखेंगे तो संघ का प्रचलन हुआ था। श्री हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी। सर्वप्रथम बालाजी साहब संघ से जुड़े और उन्होंने संघ के कार्य को बढ़ाया। उन्हीं के बाद उनसे प्रेरणा लेकर के भावराव जी भी संघ की शाखा में जाना शुरू कर दिया। इन्होंने 1937 में ग्रेजुएशन पास किया और हेडगेवार जी ने इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी कि आप जाकर के उत्तर भारत में संघ का कार्य संभालिए और इसका विस्तार करिए। इन्होंने उनका आदेश प्राप्त किया और वो उधर से मूव कर गए। इन्होंने आकर के अपना लखनऊ में अपना आवास रखा, प्रवास रहा और वहीं पर लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। हालांकि ग्रेजुएशन तो उन्होंने वहीं से कर लिया था। भैया बहनों, उस टाइम पर एक प्रथा थी कि 2 डिग्री एक साथ कर सकता है व्यक्ति। तो इन्होंने बीकॉम और एलएलबी की दोनों डिग्री एक साथ प्राप्त किया और दोनों डिग्री में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ये आपके लिए बड़ा सोचने की स्थिति है। इतने मेधावी छात्र 2 डिग्री एक साथ और दोनों में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और यही नहीं रुके, इन्होंने छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे उस टाइम पर विद्यालय के और राजनीति में सक्रिय रहे। इन्होंने वहां यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में संघ का विस्तार किया और ये अखिल भारतीय लेवल पर प्रवास करते रहे। इनकी एक घटना है, ये पूरी प्रदेश में प्रवास कर रहे थे, तो वहां पर वनवासी क्षेत्र में गांव में गए तो गांव वालों ने उनसे आग्रह किया कि श्रीमान, हमें शेर से डर नहीं लगता, हमें बाघ से डर नहीं लगता, हमें सांप से डर नहीं लगता, हमें यहाँ वन में रहते हुए किसी से डर नहीं लगता, तो हमें तो डर लगता है तो मलेरिया से लगता है, डायरिया से लगता है। ये हमारे यहाँ शिक्षा हमारे यहाँ नहीं है, तो ये हमारे यहाँ होना चाहिए। तो इन्होंने उसी बात को ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाया और वनवासी कल्याण योजना की शुरुआत की। भैया बहनों, जो हमारे वर्ग पिछड़े हुए हैं, दलित है, जिनको कहना तो नहीं चाहिए, या इकोनॉमिकली बहुत डाउन है, सामाजिक स्तर पर बहुत गिरे हुए हैं, इनके उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए और उन्हीं के लिए। हालांकि भावराव जी एक बहुत अच्छा आदमी बन सकते थे, प्राध्यापक बन सकते थे या बहुत अच्छा सरकारी नौकरी पा सकते थे, लेकिन इन्होंने समाज सेवा को चुना, सब कुछ दरकिनार किया और अपना जीवन समाज सेवा में लगाया। एक बात और कहना चाहूंगा मैं इनके बारे में, कभी भी ये कोई कार्य दिखाने के लिए नहीं करते थे, सच्ची भावना से सेवा भाव करते थे। इनका कोई ज्यादा फोटो नहीं मिलेगा आपको फेसबुक पर और कहीं कहीं भी। इन्होंने कोई ये कह सकते कि मेले नहीं लगाया फोटो, इन्होंने गांव गांव में जाकर के, घर घर में जाकर के सेवा कल्याण किया। बाद में आकर ये दिल्ली आ गए
हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा कि इनके संपर्क में आने के से हमें 3 बहुत बड़े लीडर, बहुत व्यक्तित्व, अटल बिहारी वाजपेयी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और रज्जू भैया जी, ये तीनों इन्हीं के संपर्क में थे, इन्हीं के टाइम के नेता थे, जो जिनका नाम आज भी लिया जाता है। ये अटल बिहारी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, रज्जू भैया जी सरकार रहे हैं, ये बाला साहब अम्बेडकर जी जो संघ के संचालक थे, उनके भाई थे, सह संचालक भी रहे हैं। बाद में आकर इनका प्रवास दिल्ली हो गया और 13 मई 1992 को इनका स्वर्गवास हो गया है। तो ये थे हमारे भाव देवधर जी। इनकी जयंती में एक भावान्यास चल रहा है जो हमारे पिछले वर्गों के लिए कार्य कर रहा है। धन्यवाद।